लफ्ज़ ज़ुबान की इकाई भी है और इजहार का बुनियादी ज़रिया भी। लफ्ज़ ही से हम बोलते हैं, लफ्ज़ ही में हम सुनते हैं, लफ्ज़ ही हम पढ़ते हैं और लफ्ज़ ही हम लिखते हैं। लफ्ज़ों ही का ये सारा खेल है और इसी लफ्ज़ के बारे में इल्हामी किताबों में, फ़लसफ़े की किताबों में, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर तरह की किताबों में बहुत सा इल्म मौजूद है। इतने बहुत से जवाब होने के बावजूद ये सवाल बार बार हमारे सामने आता है कि लफ्ज़ बुनियादी तौर पर क्या है। इसी सवाल पर हमने गुफ्तगू की है जनाब अख्तर उस्मान से। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और अख्तर उस्मान कॉर्नर पर जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में हाजिर हूँ मैं बिस्मिल्लाह इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। आज का सवाल सर एक अहम मामले पर है। अहम भी है और उमूमी भी। उमूमी इस वजह से कि हम लफ्ज़ बोलते हैं, लफ्ज़ लिखते हैं, लफ्ज़ सोचते हैं, पढ़ते हैं, लफ्ज़ों के बारे में ही हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस पे हम कम सोचते हैं कि खुद लफ्ज़ क्या है जी। तो इस हवाले से फरमाइए कि जो लफ्ज़ है ये आपके ख्याल में क्या है? लफ्ज़ तमाम जज्बों को, तमाम एहसासात को, और चाहे वो फिज़िकल है या मेटाफिज़िकल है, चाहे वो इल्म कलामी है चाहे फ़लसफ़ाना है, उन तमाम जज्बों को नाम देने का अमल है। ठीक है कि हम जो अशिया हैं उनके नाम रखते हैं। ठीक है। मसलन ये नोमेनक्लेचर से उन्हें गुजारते हैं ना। जी जी। वो जो है कि खुद ये लफ्ज़ भी एक लफ्ज़ है। हाँ, ये अल्लमल आदम अस्मा कुल्लाहा, चीज़ों के नाम जो हैं वो आदम को बताए गए, आदम को बताए गए और अल्लाह पाक ने सिखाए। तो इसका मतलब है कि इल्म का एक ज़रिया भी, ज़रिया जो है वो लफ्ज़ है। अच्छा, ये माइकल वेस्टलेक ने एक फ़िक्रा लिखा है कि माई वर्ड्स आर थिंग्स बिफोर दे बिकम वर्ड्स एंड दे बिकम थिंग्स अगेन व्हेन दे डू। ठीक है। कि मेरे लफ्ज़ होने से पहले अशिया होते हैं। ठीक है। और जब चाहते हैं लफ्ज़ को टाप कर, लफ्ज़ को छोड़कर दोबारा अशिया में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है। पहले अशिया होते हैं, फिर लफ्ज़ बन जाते हैं, और जब चाहते हैं दोबारा अशिया बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बहुत अजीब जुमला है या, लेकिन बिल्कुल सामने की भी बात है कि लफ्ज़ जो है वो शय तो नहीं है। हाँ, ज़ाहिर है, क्योंकि उसमें थिंगनेस नहीं है, शयत नहीं है। ऐसे ही। तो फिर ये कहना कि माय वर्ड्स आर थिंग्स, इसको उस वक्त तक मुझे भी समझ नहीं आती थी जब तक मैंने आईए रिचर्ड्स का एक मजमून नहीं पढ़ लिया। अच्छा। उसने कहा कि शायर आलम अशिया में इजाफा करता है। ठीक है। वो चीज़ें जो इनविजिबल होती हैं, नज़र भी नहीं आती, हाँ। उनके भी नाम शायर रखते थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और उसके नाम रखने की वजह से वो चीज़ें मौजूद हो जाती हैं मतनी सतह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टेक्सचुअल सतह पर वो चीज़ें मौजूद हो जाती हैं, रेफरेंस में आ जाती हैं। अच्छा, एक अजीब बात है, आपसे कहूँ कि मेरी आपकी तरह, बाकी लोगों की तरह लफ्ज़ अमीर और गरीब भी होते हैं। मसलन ये तो बात आम है ना कि लफ्ज़ कबीलादार होता है। जब आप लफ्ज़ कुर्सी इस्तेमाल करते हैं तो उसको बहुत सारे माना उसके साथ, बिल्कुल इक़्तिदार भी इसके साथ आ जाता ऐसे ही अलामती उसका जो। ठीक है। वैसे सिटिंग चेयर भी आ जाता है, एक लग्जरी चेयर या रिवॉल्विंग चेयर है वो भी आ जाता है कि जी घूमने वाली कुर्सी है, उसके साथ आपके जहन में फिर वो आ जाता है मनसब। ये तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लफ्ज़ गरीब और अमीर इस तरह होता है कि बाद औक़ात लफ्ज़ इस्तिलाह बन जाता है। ठीक है। बहुत अमीर हो गया। अच्छा, वही लफ्ज़ जो बेपना अमीर हो गया कि वो इस्तिलाह बन गया, बेचारा गरीब भी होता है बैक वक्त। ठीक है। क्योंकि उसके एक माना मुतअय्यन हो जाते हैं, बाकी और बाकी माना गरूब हो जाते हैं। वो मालूम हो गया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही। तो ये लफ्ज़ पर सबसे बड़ा जबर भी है। ठीक है। कि वो उस जबर को मतलब ये ऐसे ही है कि बर्दाश्त करता है।
मतलब वो ऐसे ही है कि जैसे कोई स्टार बन जाता है तो वो अवामी नहीं रहता फिर। अवामी नहीं है। हाँ, वो फिर मखसूस है उसके जी। इलाका। और बल्कि अरबी में तो ये कहा जाता है ना, ला मशाअत फिल इस्तिलाह, कि जब लफ्ज़ इस्तिलाह बन जाए तो उस पर बहस न करो, क्योंकि अब उसके माना और कोई भी नहीं है, वो जो इस्तिलाह है वही। ये बहुत अच्छी तो अली अब्बास जलालपुरी ने जो ये कहा कि ये एग्जिस्टेंशलिज्म का तर्जुमा मौजूदियत होना चाहिए था। हाँ जी। तो जाहिर है इसका नाम वजूदियत रख दिया गया उर्दू में, और फिर ये वजूदियत ही कहा जाता रहा। ऐसे ही है। तो अब ये इस्तिलाह के तौर पर फिक्स हो गया। फिक्स हो गया। हाँ, खा वो उसके लिटरल मानी में है या नहीं है, ऐसे ही है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में यही कहते हैं ना जी, आलमगीरियत। हाँ, उनके आलमगीरियत कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं आलमकारी होना चाहिए, आलमकारी मानवीय लिहाज से। जी, तो ग्लोबलाइज समथिंग। हाँ, तो आलमकारी होना चाहिए, लेकिन जब हो गया तो बस ठीक है। तो वो मैं देख रहा था। अच्छा, फिर ये बात इतनी थिंग और थिंगनेस तक नहीं जाती, शय और शयत तक जरा आगे भी जाती है कि थिंग इटसेल्फ, शय बजाते ही। ठीक है। अच्छा, और थिंग इटसेल्फ, शय बजाते ही। थिंग इन इटसेल्फ, शय फिज जाते ही। बिल्कुल सही। तो जाहिर है जब आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं कहूँ चाय, तो मेरे इतना कहने से आप सैराब नहीं हो जाएंगे जब तक वो चाय आएगी नहीं। ऐसे रूमी ने तो इतनी अजीबो गरीब ख्वाहिश का इजहार किया, उस पर गुफ्तगू भी हमने शायद की है। जनाब, ऐ खुदा बनवा तू जान रहा मकाम कंदर भी हर्फ में रोयत कलाम, अल्लाह मुझे सुखन की उस मंजिल तक पहुंचा दे जहां कलाम के लिए लफ्ज़ की जरूरत है। क्या बात। अच्छा, मैंने जब ये रुबाई आपने मसनवी देखी, दायरा 2-3 बार ही जिंदगी में देखने का मौका मिला है 59 वर्षों में, तो मुझे ये एक रुबाई से ये शेर समझ आया। अच्छा, वो जो मौलाना रूमी की, उसमें मजदर है हासिल और एक वो वर्ब है। अच्छा, नाउन है, सॉरी। कई बादशाह कई बादशाह कई बादशाह कई मई बादशाह मई बादशाह मई माशाह मई मन बादशाह मन बादशाह मन बादशाह मन वही बादशाह वही बादशाह वही बादशाह वही। वाह वाह। अच्छा, जो इसमें क्या बात, वाव आई है, क्या बात। इसको आप बाय अतफी कहते हैं। कई बादशाहों कई बादशाहों कई बादशाहों कई, इसको उल्टा मारा है तो फिर भी वही मिसरा बनेगा। मई बादशाह मई बादशाह मई बादशाह, इसको भी उल्टा पड़े मिसरा वही बनेगा। मन बादशाह वाले को भी करे वो भी, मई बादशाह को भी करे वो भी। क्या बात। ये इसमें लुत्फ लेना यहाँ से है हमें कि मौलाना लफ्ज़ों को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर कर के रगड़ते कि वो रेग माल की तरह बिल्कुल मादूम हो, और इसलिए वो कहते हैं खुदा बन मातु जानरान मकाम कंदर भी हर्फ में रोयत कलाम। अच्छा, ये रुबाई जो है ये इतनी अजीब है कि इसको इस तरह पढ़े, कई मई मन बई, उस सूरत में भी उसकी हालत बदलती नहीं है। कौन हो और कौन हो और कौन हो और कौन। अच्छा, अब जो इसमें तमाशा और का है ना, कौन हो और कौन और कौन और कौन हो और कौन। क्या बात। शराब हो मई, शराब हो और शराब हो और शराब हो और शराब, मैं हूँ और मैं हूँ और मैं हूँ और मैं, यानी मैं ही हूँ
और वो हो और वो हो और वो हो और वो। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, इसमें वो मैज वार्निंग है एंड टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, हाँ, नहीं, हाँ, जी। इसमें भाव जो है वो ऐसा करिश्मा दिखाती है कि मजीद के माना में, मजीद के माना में जी, सिर्फ के माना में, सिर्फ के माना में, अलावा अजीम के माना में। क्या बात। तो ये सुभान लफ्ज का एक जादू है, मतलब है, जादू है। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि जब हम वर्ड की एनाटॉमी की तरफ जाते हैं जरा, तो उसमें हमें उसका वो जो फोनेटिक्स है, साउथ, आप तो यूनिवर्सिटियों में फोनेटिक्स और फोनोलॉजी पढ़ाते हैं जना, साउथ वो किस तरह लफ्ज को करती है, उसके माना को कैसे उजागर करती है, वो माना जो दो मिसरों के दरमियान के सांस ले रहा हो, जना, दो मिसरों में नहीं होता वो, जी, उनके दरमियान के जो। तो लफ्ज ये करता है कि अपने कुछ निशानात पहले मिसरे के सफर से दूसरे के मिसरे के सफर तक, जी, दरमियान में कुछ ऐसे निशानात छोड़ देता है जो मुर्तसम हो जाते हैं उस पर जो उसका पढ़ने वाला है, अगर वो वाक़ई कारी है। ठीक है। मसलन मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा, वक्त हम दिया और रोमानवी कसीदा भी आएगी ऐसे यहीं से, जैसे आगाज हो रहा है ना। जी, ऐसे। अच्छा, मैं इसको देखा तो मैंने कहा कि इसको मैं उलट पलट के देखता हूँ कि चुन नविश्त तो खान मा नामुख्तम अव्वलिन नामत ब किरतासम नविश्त। अच्छा, इसका तर्जमा मैंने कर दिया। तो उसमें मैं देखा तो उसमें भी मुझे रुमान और मदा उसकी समझ आई। जैसे यहाँ पर लफ्ज ने ये काम दिखाया कि वो जो हुदूद तय होती हैं उनको तोड़ा कि भाई एक माना में नहीं हूँ मैं जी, ऐसे मेरे माना बहुत सारे हैं, लेकिन ये गलत बात है। बहरहाल माँ बाप जदीदियत की कभी जी इल्तिवा में रहते हैं, इल्तिवा में नहीं रहते, वो तय दर तय खुद चले जाते हैं, जहतकार होते हैं ना, दबाजत है ना उसकी, ये दबीज है ना। तो लफ्ज ये करता है, बड़ा शायर है, उसके बड़ा होने की दलील ये है कि अभी हम पढ़ रहे थे सर, सुखन मुश्ताक है आलम हमारा, बहुत आलम करेगा गम हमारा। अच्छा, अब एक शायर ये क्या, और बहुत का लफ्ज उसमें इस्तेमाल, बड़े शायर, आप इसकी जगह बहुत की जगह कोई लफ्ज नहीं ला सकते। ऐसे ही वो तमाम शायर का कमाल ऐसे है, तमाम के मानों में भी है और ज्यादा के मानों में भी है जी। ये तो दो सामने के मानी है जी, बेपनाह बेहद बेकिनार, ठीक है। और जब उसने ये कहा कि सुखन मुश्ताक है आलम, तो दूसरे मिसरे में, पहले मिसरे में तो ये है कि लोग ये कर रहे हैं मुश्ताक है हमारे, जैसे वो इतमादुद्दौला ने मीर को कहा था कि मीर अम्मा हम तुम्हारे मुश्ताक हैं। तो कोई फारसी का कोई फिक्रा कहा जिसके जवाब में मीर साहब हंस दिए, दायरा है वो गलत कोई होगा लफ्ज। तो लफ्ज ये करता है कि वो बड़े शायर के हाथ आ जाता है। एक आम आदमी जो हम जैसा है उसके हाथ वो बहुत कम आता ही नहीं। ठीक है, आपने कई बार इस तजुर्बे से आप लाजिमन गुजरे होंगे
कि एक मिसरा है और आप उस वक्त चौकस नहीं। जी हाँ। वो मिसरा आपके जहन में जो ही आया, अगली साथ ही वो बुनियादी लफ्ज हाँ निकल कहीं गया। लेके चला गया, आप मातम करते हाँ रह गए कि यार वो अब वापस नहीं आता, ऐसे ही यही। ऐसे। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर उस लफ्ज का कमाल है। उदासी कोई हालत नहीं है जी हाँ। जिसके बाल खुले हैं हाँ ऐसे और जो दीवार पर सो रही है। हाँ, ऐसे। ये उम्दा शायर का कमाल है। देखें ना, जब उम्दा शायर लफ्ज को इस्तेमाल करता है तो आज मुश्किल से संभालना है दोस्त, तो मुसीबत में अजब याद है। ये एक उम्दा शायर का काम, जिसको गुजरे हुए जिस्मानी तौर पर 53-54 बरस हो गए, लेकिन जमाने ने बता दिया कि भाई शायर है ये। अच्छा, जो बड़ा शायर है इसी मजमून को, ये जो मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत, तमाम उम्र मैं नाकामियों से काम, उसमें सलीके का लफ्ज और इसमें ये जो शेर मैंने अभी पढ़ा है, अजब अजब याद आया। तू मुसीबत में अजब याद। कुरान में अजब आता है कि और वो वहाँ हुस्न के मानो में, हुस्न। अच्छा, हाँ अजायब जैसे हम कहते हैं, अजायब, आजूबगी भी हम अजायबात आलम जब हम कहते हैं, अजायबात आलम उसका मतलब है यानी खूबसूरत चीजें है ना, वो जाहिर उस माने में भी है, नवादिर, जिसको देखकर ताज्जुब हो। ताज्जुब। अच्छा, फिर लफ्ज ये करता है कि अपने करीब हमेशा उस लफ्ज को आने देता है जो उसका कबीलादार है। ठीक है, ये तो हम अमूमी तौर पर अदब की या शायरी की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, कि लफ्ज अपने पास उसी को आने देगा जो उसका कबीलादार है। आम आदमी से भी ये सरदर्द हो सकता है, क्यों नहीं? जी हाँ, क्यों नहीं? उसकी कुछ मिसालें हम कैसे देख सकते हैं कि मैं बहुत सारे शेर हैं। ये हम बोलचाल में जब आदमी लोग देखे ना, लफ्ज सिर्फ शायर का तो नहीं है। जी जी, बोलते हर बोलने वाला आदमी जो है, लफ्ज उसकी मिल्कियत भी और उसकी मिराज भी है। वो कहे कि वो मैं आपके यहाँ आया था, आप नहीं थे। तो अब इस जुमले की जो नहवी साख्त है उसको देखिए कि मैं, आप। अच्छा, ये जो आप है वो मैं के मुकाबले है, गोया एक ही कबीला है। जी ऐसे वायद, और वायद से शुरू होता मैं से, आगे जमा आप के हाँ आया था लेकिन आप नहीं थे। तमाम लफ्ज छोटे बड़े जो यहाँ आए हैं वो एक दूसरे को तरवीज दे रहे हैं और पूरा जुमला बन गया है। ठीक है। अच्छा, फिर आप तशरीफ नहीं लाए तो इसमें वो नहीं है कि ये कोई वो है बनावटी या मसनूई, कोई तसन्नो इसमें नहीं है। ये वो ओरिजिनलिटी है जो नेचर के करीब जाने से लफ्ज को मिलती है। लफ्ज, बड़ा लफ्ज हमेशा नेचर के करीब होता है। तो आप, हम जिन शायरों की मिसालें दे रहे हैं, मीर साहब की, बेदिल की मिसालें हम दे रहे हैं, जब वो कहता है ना कि मानिए बुलंदे मन बर सबाया आसानी सर फरो नमी औरत फिक्र मन बे हरदान, या दो उस्ताद एक ही मजमून को कैसे कह रहे हैं। बाकर्दने मिजगन अदब मी ख्वाहदत शर्म ज़हूं, अव्वल दरिन गुलशन बहार अस गुंचा जानू मीज़ना। अच्छा, वो जब हवा से गुंचा हिलता है तो कहता है ये जानू पीट रहा है। साहिब कहता है दर मजलिसी के ताज़े दर आई गिरफ्तबाश, दर मजलिसी के ताज़े दर आई गिरफ्तबाश, अव्वल बे बाग गुंचा गिरा बर जबिन जनात। तो आप वो देखते हैं कि जहाँ पे उसकी जमीन पर गिरा की तरह वो सब्जा या उसको कंटेन करना। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि लफ्ज कंटेन होता है या कंटेनर।
जी हाँ, इस पर बहस। हाँ इस पे बड़ी बहस है। मतलब तो आप क्या फरमाते हैं? दोनों दोनों। एक लफ्ज बैक वक्त जब शेर में इस्तेमाल होता है तो कंटेंट होता है, बिल्कुल सही। जब वो मिसरे में इस्तेमाल होता है कंटेनर होता है। अच्छा, वो कंटेनर से कंटेंट तक पहुंचने के लिए, गरीबी से अमीरी तक पहुंचने के लिए आप ये देख कहते हैं कि यार अक्सर गजल क्या होगी, मतला पड़ा मैंने छोड़ दिया, आगे नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि आप इस काम में, जो गजल का काम, उसमें आप लफ्जों की नशस्त बर्खास्त से इतने आगाह हो चुके हैं कि वो कहते हैं ना कि देग का दाना ही बता देता है, तो लफ्ज ही बता देता है कि आदमी की तौफीक क्या है, कि उसके पास क्या क्या है, क्या तौफीक उसको हुई है और उस पर उसने मेहनत कितनी की है। बिल्कुल ठीक है। अभी एक किताब आई तो मैं देख रहा था, उसमें मजीद अमजद भी हैं, राशिद भी हैं, नज़्म के शुअरा आजम। तो ये मुझ पे उकदा खुला और खुशी भी हुई कि AI से वो उसका टाइटल बनाया गया। हमारे बड़े प्यारे दोस्तों में से हैं निगर खान, उन्होंने किताब मुस्तफ़ा ज़ैदी और इन पे, राशिद पे और मजीद अमजद पे लिखी। ठीक है, एक टेबल पे ये बैठे हुए हैं तीनों, ठीक है। और उसने गालिबन वो जो है मजीद अमजद ने गालिबन ऐसे किया हुआ है, मुस्तफ़ा ज़ैदी ऐसे हैं और राशिद बिल्कुल आम हालत में बैठा हुआ। लेकिन अब उसमें ये चीज़ दिखाई कि मजीद अमजद के सामने चाय की प्याली है, मुस्तफ़ा ज़ैदी के सामने चौथा हिस्सा शराब का गिलास, जिसमें भरी हुई है, चौथा हिस्सा भरा हुआ गिलास ना खाली है, सॉरी खाली है। राशिद के सामने चौथाई हिस्सा है। तो सिंबॉलिकली भी इन चीज़ों को समझना, अब लफ्ज ना हो तो मुझे, और अशिया ना हो तो फिर उनका नाम रखना। हाँ, ऐसे कैफियतें बयान की ना, पूरी हाँ, मिजाज भी बता दिया, मिजाज भी बता का जब जिक्र हुआ बाइबल में, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज वर्ड। लेकिन ये तो हम सब कुछ तस्वीरों से देख रहे हैं जी, तो तस्वीर के लिए भी ज़ाहिर लफ्ज़ तो ज़रूरी है। कोई भी मज़हर, चाहे वो इंसानी है या फितरी है, जब वो जबिलत की सतह पर लफ्ज़ जब से ईजाद हुआ है, इसने इतनी तरक्की की है कि ये जबिलत बन, बिल्कुल ऐसे, एक आम आदमी के लिए भी ऐसे, और एक बड़े फनकार के लिए भी। देखें, यानी लफ्ज़ ऐसे ऐसी शय है ना जो आप किसी बैरूनी सहारे के बगैर अदा कर सकते हैं। हाँ, वो आपकी जबिलत में है ना, वो आपकी जबिलत में है कि उसको अदा किए बगैर आप रहते नहीं। ऐसे मैं जवाब दूंगा तो लफ्ज़, आप सवाल करेंगे तो लफ्ज़ ऐसे। अच्छा, यहाँ पर एक डायलेक्टिक्स चलती है लफ्ज़ों की, वो जदलियाती अमल जो मादे में कार फरमा है वो अल्फाज में दर आता है। मसलन आपने अभी कुछ देर पहले मिसाल दी कि लफ्ज़ आम आदमी भी तो बोलते हैं, वो ये हमारे सामने एक शॉप है, टक शॉप है, यहाँ पे आके कारें रुकती हैं और मकामी लोग भी यहाँ बैठते हैं चाय पीने के लिए, शुअरा भी बैठते हैं। कोई बच्चा या बच्ची अपने माँ या बाप के साथ आता है, बाबा मैंने लेज लेने, अच्छा वो ले लियो, लफ्ज़। अब देखिए उन्होंने मार्केट रेटिक करती क्या है लफ्ज़ को इस्तेमाल, लेज।
अच्छा, अब ये इसका माना क्या है? और फिर उन्होंने किस तरह आलू की एक प्रोडक्ट को एक नाम दे के, लेज का नाम दे के, जो फेमिलियर है, जी यानी इसमें आजूबगी, हाँ जी, वो नाम दे के रेटरिक को इस्तेमाल करते हुए उसको मार्केट कर दिया। ये रेटरिक लफ्ज के बगैर मुमकिन है। रेटरिक तो होती ही हाँ, लफ्ज लफ्ज़ है, है, ओरेशन भी लफ्ज है, नरेशन भी लफ्ज है। ऐसे अच्छा, दिल मांगे अभी पेप्सी। अच्छा, यही वो कोई और बच्चा आता है अपने माँ बाप के साथ गाड़ी से उतरता है, उसको बाप कुछ और खरीद के देता है, कोई च्युइंगम टाइप या कोई टॉफी, तो टॉफी या ये जो होती है चॉकलेट, वो डैडी मोर हाँ, है, जबान ज़ुबान है, ऐसे दोनों चीजें भी कमो बेश है जैसे खरीद रहे हैं, ऐसे लेकिन जबान तबका दर तबका सफर भी करती है। और लफ्ज का काम ये है, जब वो समाजी रिश्तों में गुना हुआ हो तो और तरह इजहार करे, वाह, जब वो खूनी रिश्तों में गुना हुआ हो तो और तरह इस्तेमाल करे। बहुत अच्छा, तो मुझे ये कहना कि लफ्ज बैक वक्त कंटेंट भी है और कंटेनर भी है। बहुत अच्छा, अस्करी साहब होते थे, वो कहते कंटेनर है, क्योंकि वो लफ्ज को कुछ मेटाफिजिकल से चीज समझ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हर वो चीज जो नापी तोली जा सकती है वो फिजिक्स की दुनिया में आ गई ना, फिर वो मेटाफिजिक्स तो ना हुई जी। अच्छा, उसका बोलना भी मेटाफिजिकल नहीं है। ये भी है कि एक जमाने की जो मेटाफिजिक्स होती है अगले जमाने में फिजिक्स बन जाती है। लेकिन साइंस में कमाल ये है कि वो अपनी तरदीद करती रहती है, वो उसी को मेटाफिजिक्स को फिजिक्स में ढालती रहती है ना, पकड़ पकड़ के लाती है। एक नाकिद करता क्या है, वो शायर जब किसी मानूस को नामालूम बना के पेश कर देता है, ऐसे प्रकाश उसको फिर मालूम बना देता है कि साहब ये काम आपने गहरा दिखाने के लिए गजला किया और ये काम कर दिया। क्या बात। मुझे लफ्ज के बगैर जिंदगी जो है वो मुझे उसकी समझ ही नहीं आती। क्या बात, कैसा अच्छा है कि एक लफ्ज है, उसको अदा करते हुए मैं बैक वक्त ऑब्सेशन का और डिप्रेशन का शिकार हूँ। तो मुझे एक मिल्कियत का भी एहसास होता है जी, और मुझे एक दबाव की कैफियत भी महसूस होती है। तो लफ्ज का कमाल ये है कि जब भी वो किसी के यहाँ इस्तेमाल, चाहे वो आम आदमी जुमलों में इस्तेमाल कर रहा है, ये सड़कों पे घूमने वाला या सड़कों पे घूमने वाला शायर इस्तेमाल कर रहा है, या ड्राइंग रूम में बैठा हुए कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे, शायर है कि नहीं, वो तो जुबान की वैरायटी है ना, सबके साथ लैंग्वेज की वो वैरायटी है। ये कहते हैं ना कि ये मतरूक हो। तो मैंने कहीं नज़्म में एक जगह ये कहा कि इन्हें मतरूक मत समझो, तुम्हें क्या, लफ्ज बूढ़े हैं, जवां हैं या के तिफले बर। तो लफ्ज बजाय एक मता के एक मिल्कियत है। क्या बात। अगर आपने इडियम दिया है नया तो वो लफ्ज आपका है। अब मैं उस दिन बात कर रहा था कि एक लफ्ज में बोला, आप शायद फौरन पहचान गए, तो वो बड़े हैरान हुए दोस्त मेरे कि ये किस तरह हो सकता है कि एक लफ्ज बोलो तो शायर पहचान लिए बोले। मैंने कहा मरासिम, फौरन लोगों ने कहा फराज। मैंने कहा ये उससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ या उसके बाद कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो बात ये है ऐसे कि वो इतना आप कंटेंट हो गए ना। क्या बात।
कि आप उसको इस दर्जा अहमियत दे देते हैं। ऐसे, और उसके लिए इतने शेड सामने ले आते हैं जी जो जी। वो आपका अपना हो जाता है ना, इलाका आपका अपना हो जाता है ना, इलाका। इलाका शहर का इलाका। आखिर में मैं अपने दोस्तों से जो हमने बातें की जी उनसे ये चाहूंगा कि वो भी हमें अपनी इस राय से कि लफ्ज है क्या जी हाँ, वजूदी सतह पर, तबी सतह पर, मबात तबीयाती सतह पर ऐसे ये बिहेव कैसे करता है, ये आम लोगों की तरह इसका बर्ताव होता है, जी कभी ये शेर बन के बैठ जाता है, ऐसे, कभी ये गदागर की सूरत दरीजागर की सूरत इख्तियार कर लेता है, ऐसे, कभी एक आम आदमी की तरह जहाँ से कुछ मिले वहाँ उस दर पे बैठ जाता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब ये बड़े आदमी के हाथ आता है तो ये अमीर हो जाता है। ऐसा नहीं, वो इस तरह वाला नहीं, यानी इतने माना उसमें दाखिल हो जैसे राशिद की तरह नहीं कि सर्वतमंद आप बन जाते हैं हम, ऐसे नहीं, सर्वतमंद हो जाता है ना, सर्वतमंद ऐसे, अमीर यानी सर्वतमंद के मानो। जी ऐसे। तो बहुत अच्छे मौके पे लाके आपने और अच्छे नुक्ते पे लाके आपने ख़त्म किया। हम आम तौर पर ये कहते नहीं है कि आप कमेंट किया करें लाजमी तौर पर, लेकिन इसमें अख्तर साहब ने बात ऐसी कर दी है कि मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मौजू है, इसीलिए बात भी ज़रा तवील हो गई, कि इस पर जितने लोगों को इसमें कुछ और समझ में आए बात, या उनके पास कोई और बात मौजूद हो, तो वो भी अगर हमारे साथ शेयर करें तो सारे को मिलाकर इस पूरी बात को समझा जा सकेगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई हों।